डीबीपी 6 का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है tan इनवर्स 3 प्लस में tan इनवर्स x इक्वल टू में tan इनवर्स 8, तो x का मान बताना है। ध्यान देना, बड़ी आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, सोचो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूल कहता है x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। देखो तो x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई बराबर में 8। इधर का भी tan इनवर्स और उधर का भी tan इनवर्स हम उड़ा दिए डायरेक्ट। 8 से इसमें गुना होगा तो 8 माइनस 24x और ऊपर वाला 3 प्लस एक्स। 24x उधर जाके x में जुटेगा तो 25x और 8 में 3 आके घटेगा तो 5। x इक्वल टू 5 बटा 25 कट के आएगा 1 बटा 5 और आपका आंसर हो जाएगा 1 बटा 5। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। देखना भाई, कॉट क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉट पाई बाई 4 प्लस में 2 कॉट इनवर्स 2 कॉट इनवर्स 3। क्वेश्चन नंबर 2 में यही है, कॉट पाई बाई 4 माइनस में 2 कॉट इनवर्स 3, इसका क्या मान है? यहाँ माइनस दिया है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम एक काम करो, इसे x मान लो, x मान लो। अब तुम्हें x का मान निकालना है। कॉट को इधर से उधर भेजोगे तब कॉट इनवर्स x हो जाएगा और इधर बच जाएगा पाई बाई 4 प्लस 2 कॉट इनवर्स 3। पाई बाई 4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3 ऐसे हो जाएगा। देख लो, कॉट को उधर भेजोगे तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, कॉट इनवर्स x जो आया है इसे आप ऐसे लिख लो और इसको बराबर के इधर बुलाओगे तो 2 कॉट इनवर्स 3 हो जाएगा, उधर पाई बाई 4 बच जाएगा। ठीक है, कॉट इनवर्स x यहाँ आ गया, ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर बच गया। अब देखो ये कॉट इनवर्स x है तो इसको tan में बदलोगे तो tan इनवर्स 1 बटा x हो जाएगा और ये 2 है, कॉट इनवर्स 3 है तो इसको tan में बदलोगे तो ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई 3, क्योंकि इसके बटा में 1 है, पलटोगे तो किस में आ जाएगा? tan में, बराबर में पाई बाई 4 हो गया। अब एक बात बताओ, ध्यान देना, खूब आसानी से tan इनवर्स x उतार लो ऐसे और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो। तो तुम जानते हो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, देख लिया। तो 2 tan इनवर्स 1 बटा 3 का फॉर्मूला यहाँ लगाओ 2 tan इनवर्स x पर। तो x की जगह पर क्या है? यहाँ x है तो यहाँ x की जगह पर 1 बटा 3 है, यहाँ 1 बटा 3 सेट कर दो गुना में, यहाँ 1 बटा 3 का स्क्वायर होगा तो 1 बटा 9 हो गया। अब बोलो 2 से 1 में गुना तो 2 बटा 3 और 9 एकम 9 में से 1 गया था 8 बटा 9, 8 बटा 9। अभी पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा 2 बटा 3 गुना 9 बटा 8। अब 3 3 का 9 कट गया, 2 चौका 8 कट गया, 3 बटा 4, मतलब tan इनवर्स 3 बटा 4। इसको तोड़ोगे 2 tan इनवर्स x पता आएगा tan इनवर्स 3 बटा 4। समझ में आया? इस तरह से। अब बराबर में कितना बच गया? पाई बाई 4। अब बड़ी आसानी से आप इसे हल कर सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूल पर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूल पर आप इसे हल कर सकते हो। तो बोलो tan इनवर्स 1 बटा x प्लस 3 बाई 4 बटा 1 माइनस 1 बटा x गुने 3 बाई 4 अब बराबर में कितना? पाई बाई 4। ऐसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूल पर। अब tan इनवर्स इधर से उधर भेजोगे कितना? tan 45 का मान 1 हो जाएगा। इधर 4 से 1 में गुना 4, x से 3 में गुना 3x, 4x से 1 में गुना होगा तो कितना? 4x, 3 कम 3 है तो 3, 4x एलसीएम बन के खत्म। tan इधर जाएगा तो tan 45 का मान 1। अब इससे इसमें गुना करोगे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 1 में गुना, 4 बराबर 4 प्लस 3x एक साइड में, इससे 1 में गुना तो 4x माइनस 3 और 4 प्लस 3x यहाँ उतर गया। 4x में से 3x घटेगा, कितना आएगा भाई? 1x।
और 4 में 3 जाके जुट जाएगा तो कितना आएगा भाई 7। तो इसका पूरा सॉल्यूशन करने पर x का मान कितना आया 7 आया। ये एक तरीका है बनाने का जिसको हम आपके सामने बना दिए। इससे अलग भी कुछ तरीके हो सकते हैं जिसको कभी अलग से बता दिया जाएगा। इस सवाल को इस तरीके से बनाए 7 आंसर आएगा। हाँ, अगर आप लोग इसे ट्राई करो दूसरे तरीका से तो हो सकता है कि कुछ और शॉर्टकट आपको मिल जाए, ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये इतना बड़ा बनेगा जो अभी हम बनाए तुमको समझाने के लिए। इंटरनली कुछ लाइन हम छोड़ के अपने दिमाग में हल करेंगे तो थोड़ा और शॉर्ट हो सकता है, लेकिन आपको समझाना था इसलिए हम पूरा लिख लिख बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर में दिया है π/2 और कह रहा है कि x का मान बताओ। देखो भैया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं उस वक्त भी बनाया था फिर बना दे रहा है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसका आंसर 0 आता है, इतना हमें याद है। इसको उधर भेजेंगे तो π/2 में जोड़ेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, साइन को भी इधर से उधर भेजेंगे तो 1 माइनस एक्स इधर बच जाएगा, इधर से उधर साइन इनवर्स जाके खाली साइन हो जाएगा और उसके साथ में सेट हो जाएगा π/2 और प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स। देखो तो साइन इनवर्स इधर से इधर गया तो इसके साथ लग गया बाहर तो इनवर्स हट गया, खाली साइन हो गया, इधर 1 माइनस एक्स हो गया। अब 1 माइनस एक्स ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में पड़ता है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। थीटा कितना बोल रहा है 2 साइन इनवर्स एक्स, देख रहे हो, साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस 2 थीटा उतर गया, साइन 90 प्लस थीटा तो थीटा जिसको बोल रहे हो यहाँ उतार दिए कॉस के साथ में। तुम पढ़े भी हो कि साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा, थीटा जितना है उतना उतर गया। अभी cos 2 थीटा पर टूट जाएगा, 1 माइनस एक्स cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का सूत्र 4 गो होता है जिसमें से साइन वाला आपको लिखना है। cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है भैया 2 साइन इनवर्स एक्स, देख रहे हो। cos 2 थीटा एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, थीटा माने कौन सी साइन इनवर्स एक्स, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा माने कौन सी है ये ना, यहाँ 2 नहीं रहेगा। फिर से देखो cos 2 थीटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो थीटा यहाँ बोल रहे हैं वही थीटा यहाँ आ गया। अब इसको हल करो, 1 से 1 उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, x यहाँ बच गया, 2 बच गया, स्क्वायर इस पर आ जाएगा, साइन से साइन हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे स्क्वायर इस पर आ जाएगा एक्स पर। अब एक्स इधर है देख रहे हो, इसको इधर बुला लो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 0, इसमें से x कॉमन तो 1 माइनस 2x बराबर में 0, इसके बराबर 0 लोगे तो 0 आएगा, इसके बराबर 0 लोगे तो x का मान 1/2 आएगा, हयला असंभव हो जाएगा, हयला संभव हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सिर्फ 0 होगा। अब 1/2 असंभव काहे होगा, तो 1/2 आप इसमें रखोगे हल करोगे तो π/2 नहीं आ पाएगा, इसलिए 1/2 असंभव हो जाएगा, लेकिन 0 संभव है। एनसीईआरटी में भी इसको हम बनाए थे, आप देख सकते हो, और इसका आंसर याद रख लो क्योंकि 2-4 बार 5 बार बना लिया, देख लिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो आंसर याद रहना चाहिए, जुबान पर रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos sin इनवर्स 0.8, cos sin इनवर्स 0.8। देखो भैया अब एक बात बताओ कि cos के cos उतर गया, sin इनवर्स है 0.8 को लिख सकते हो 4/5, ऊपर वाला p का काम करेगा, नीचे वाला h का काम करेगा, b निकालोगे 3 निकलेगा, साइन को cos में बदलोगे तो b/h होता है, तो b है 3 h है 5, 3/5 इसका आंसर आएगा 4 नंबर का। याद रखना इस बात को, कैसे सॉल्व किए हैं पीवीएच के नियम से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि tan इनवर्स -1 का मान बताओ। बताओ भाई tan इनवर्स का माइनस बाहर हो जाता है, tan में 1 45 डिग्री का मान है, π/4 माइनस π/4 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एकांक का विभव के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। 6 नंबर में कह रहा है एकांक का विभव के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। i बराबर 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ i बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ i बराबर 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दीज। अब देखो भैया हर कोई जानता है
कि एकांक अभिहु के लिए हाई नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कोटि फिक्स नहीं है। अगर 1/1 कोटि का होता तो ये सही होता, लेकिन कोटि फिक्स नहीं है, इसलिए हाई संभव नहीं है। इकाई अभिहु का डिटर्मिनेंट 1 होता है, 0 नहीं होता है। 0 कहां से आएगा? तिरछा तिरछी 1 गुना करोगे तो 1 ना आएगा, ये ना होता है एकांक अभिहु, ये ना है जी 2/2 कोटि का। तो 1 से 1 में गुना होगा तो 1, 0 से 0 में गुना होगा 0, 1 में से 0 गया 1, तो आई वाला ना सही होगा, आई वाला कहां से सही होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई का मान 1 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के बाद अब देखेंगे हम लोग 7 नंबर। एक वर्ग अभिहु है जहां ए इक्वल टू दिया है AIJ M/N। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ए 6 नहीं 7 की बात कर रहे हैं, 6 बन गया है। 7 में करें कि ए एक वर्ग अभिहु है तथा ए इक्वल टू AIJ M/N है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? और तो जब ये वर्ग अभिहु कह रहा है तो रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसलिए साफ साफ कंडीशन मिल ही रहा है कि m बराबर n चाहिए। m बराबर n जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 8 कर रहे हैं कि a इक्वल टू लिखा है DIAG, उसके बाद लिखा है 2,3,0 और फिर लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान बताइए। अब देखो भाई, अगर किसी विकर्ण अभिहु का डिटर्मिनेंट मान पूछता है तो मुख्य विकर्ण को गुना कर दिया जाता है। अब इसका डिटर्मिनेंट पूछेगा तो है ये ना डायगोनल है, डायगोनल यानी विकर्ण अभिहु है, विकर्ण अभिहु के मुख्य विकर्ण 2, 3, 0 है, तो 2, 3, 0 को गुना करोगे तो 0 आंसर आएगा, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 0 होगा, याद रखना, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 में लिखा है कि a इक्वल टू दिया है x 3, 4, 0, b इक्वल टू दिया है 3x - 4, 3, 4, 0। कह रहा है a बराबर b है तो x का मान बताएं। a बराबर b है तो x का मान, अरे भैया जब a के बराबर b है तो एकरा बराबर है लो ना भाई। x इक्वल टू क्या होगा? 3x - 4, 3x जो है इधर आएगा तो x में से 3x घटेगा तो -2x, उधर -4 है, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 2। साफ सुथरा है बात, x इक्वल टू 2 देख लो। चलो भाई, तो ये भी हम लोग बना लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में लिखा है कि यदि 10 के लिए थोड़ा सा इसको मिटा देंगे फिर से बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग अब विचार करने वाले हैं। आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि a इक्वल टू AIJ 3/3 कोटि का है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2 दिया है। उसके बाद पूछ रहा है कि 2a का होल डिटर्मिनेंट क्या होगा? बताओ भैया, तुमको एक नियम पढ़ाया गया था, याद करो, कि a का होल डिटर्मिनेंट होता है k के पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। नियम होता है, उसी नियम पर तो बनाना है। 2a का होल डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो k के जगह पर 2 हो गया, तो सेटिंग करो 2, n माने कोटि, कोटि है तो 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है भाई? 2, तो 2 के पावर 3 माने 8, 8 गुने 2 बराबर आंसर आएगा 16। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 11 में लिखा है I00I। अब कह रहे हैं कि a का मान है, कौन सी का मान है? a का। कह रहे हैं कि a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकालिए। वाह भाई वाह। तो पहले एक बात बताओ, a दिया है इतना, हम कहेंगे a स्क्वायर निकालो, तो a स्क्वायर निकालोगे तो जानते हो क्या आएगा? हाई 1 1 ऐसा ऐसी आई ऐसा ऐसी लिखा है तो इसका स्क्वायर I स्क्वायर 0 I स्क्वायर आएगा, आई आएगा, इसका स्क्वायर ही है, इसका स्क्वायर ही है, 0 0 उतर जाएगा तो a स्क्वायर आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो I स्क्वायर से I स्क्वायर में गुना होगा तो I के पावर 4 हो जाएगा, 0 से 0 में गुना होगा तो 0 होगा। I के पावर 4 का मान 1 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में पढ़ाया गया है। आयोटा के पावर 4 बराबर 1 होता है, या 0 के 0 हट गया तो इसका आंसर 1 होगा। तो मेरी बात 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आयोटा क्यूब का मान -I होता है, आयोटा के पावर 4 का मान 1 आता है, इस तरह से पढ़ाया गया होगा। तो आयोटा के पावर 4 आया है तो उसका मान 1 होता है, याद रखना। अगर यहाँ खाली स्क्वायर हटा के खाली डिटर्मिनेंट ऑफ a पूछा होता तो इसका आंसर -1 आता। क्यों? क्योंकि जब a का डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा तो इसी में गुना हो जाएगा, I स्क्वायर आ जाएगा, I स्क्वायर का मान -1 होता है।
लेकिन ए स्क्वायर करके तब डिटर्मिनेंट निकालना था, तो स्क्वायर करने पर आई माना जाएगा, फिर इसका तिरछा तिरछी गुना होगा तो आई के पावर 4 आ जाएगा, और आई के पावर 4 के मान 1 होता है। तो जब भी ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट पूछेगा तो +1 होगा, लेकिन अगर खाली ए का डिटर्मिनेंट पूछेगा तो -1 होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 10 के बाद अब 11 नंबर देखना है। 11 में यही 11 नंबर क्वेश्चन था। 11 के बाद 12 नंबर देखना है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan x का डिफरेंशिएशन बताओ। वाह भाई, tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डीसी sec स्क्वायर x होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि d 5 के पावर x बटा d 25 के पावर x, इसका आंसर बताइए। चलो भैया हम जरूर बताएंगे। सलमान खान के डीसी कैटरीना कैफ के सापेक्ष आपको पढ़ाया गया था। ऊपर वाले का डीसी x के सापेक्ष अलग कर दीजिए, नीचे वाले का डीसी अलग कर दीजिए, दोनों को भाग कर दीजिए। बताओ 5 के पावर x के डीसी होगा 5 के पावर x log 5 होगा। आप 25 के पावर x का डीसी होगा 25 के पावर x log 25, ऐसा होगा। ऊपर वाले का डीसी ऊपर, नीचे वाले का डीसी नीचे, और भाग दे देना है। अब बताओ 5 के पावर x से 25 के पावर x कटाओगे तो जानते हो क्या आएगा? तोड़ दो इसे, तनी गौर से देखना भैया। 5 के पावर x है और नीचे 25 के पावर x को लिख सकते हो 5 के पावर x इंटू 5 के पावर x ऐसे। log 5 बटा log 25 आया है, यही ना आया है? तो ध्यान देना, log 5 तो ऊपर ठीक है, और log 25 को लिख सकते हो log 5 के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अब एगो 5 के पावर x से एगो 5 के पावर x कट गया तो 1 बटा 5 के पावर x एगो बच गया। और log 5 से देखना ही है, log 5 जो है यहाँ 2 है पावर में, तो 2 ऐसे घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा log 5 बटा 2 है घूम जाता है तो 2 log 5 हो जाएगा। एगो नियम पढ़े हो आप कि log m के पावर n बराबर n log m, ये नियम होता है लघुगणक का। तो log 5 के पावर 2 है तो 2 घूम जाएगा तो 2 log 5, log 5 से log 5 खत्म, तो बच गया 1 बटा 2 इंटू 5 के पावर x, और ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। 1 बटा 2 अंदर है, 5 के पावर x नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ही आएगा 1 बटा 2 इंटू 5 के पावर x, शायद ऑप्शन नंबर सी में है। चलो भाई 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का डीसी बताओ, d बटा dx। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का डीसी, देखो इसका मान होता है π/2, π/2 का डीसी होगा 0, और कोई जानता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान होता है π/2, उसका डीसी होगा 0। दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर में कि साइन इनवर्स x का डीसी बताइए। किसका भाई? साइन इनवर्स x का। तो कौन नहीं जानता है कि 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x का डीसी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि d log e के पावर x बटा में dx। अब बताओ फार्मूला में हम लिखवाए हैं कि log e के पावर x का डीसी 1 होता है। अगर यहाँ बनाना चाहते हो चैन रूल पर बनाओ, e के पावर x के डीसी e के पावर x और log x के डीसी 1 बटा x, आई कट जाएगा तो 1 आएगा। इस तरह से नहीं समझ में आया तो x को घुमा दो, log के साथ में है ना, x को घुमा दो तो x log e हो जाएगा, और log e का मान 1 होता है, हट गया, x का डीसी 1 होता है। कई तरीका से हम आपको बता रहे हैं कि log e के पावर x का डीसी कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा। लिखा है d बटा dx और tan इनवर्स, तब लिखा है cos x और प्लस में sin x, बटा में cos x और माइनस में sin x, ऐसे लिखा है। अब कहा जा रहा है कि इसका डीसी करना है। अब एक बात बताओ मुझे, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा है ये है फॉर्मूला किसका? tan π/4 प्लस x का फॉर्मूला है क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है। तो इसके लिए ये चीज हो गया, बाहर कौन सी है? tan इनवर्स है और d बटा dx है। अब बताओ इसका कोई डीसी पूछ रहा है तो tan इनवर्स tan तो ऐसा ही हट गया तो बच गया है, इसका डीसी कोई बताएगा तो 1 ना बताएगा, क्योंकि π/4 का डीसी 0 और x का डीसी 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके एग्जाम में पूछ दिया है 2-3 बार, 4 नंबरिया में, 2 नंबरिया में, ऐसे भी, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव में हम दिए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है tan इनवर्स 2x प्लस में tan इनवर्स 3x बराबर में π/4, तो x का मान निकालें, यही है 18 नंबर क्वेश्चन। अब बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूल पे इसे हल करोगे तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x
बटा में 1 माइनस 2x इंटू 3x आएगा बराबर में पाई बाई 4 आएगा। tan इनवर्स उधर से इधर जाएगा तो इधर बच जाएगा 3 को 2 को 5x, इधर हो जाएगा 1 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर, और tan इनवर्स इधर से उधर जाएगा तो tan 45 का मान 1 होता है। अब भाई एक से इसमें गुना होगा तो 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर में कितना 5x। अब 6x स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, 5x पहले ही से उधर है तो प्लस में, एक उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर में 0। इसका फैक्टर तोड़ोगे तो 6 और 1 में फैक्टर तोड़ना, 3 और 2 में तोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। 3 2 में फैक्टर इसका नहीं टूटेगा, इसका फैक्टर 6 और 1 में टूटेगा तो एगो x का मान आएगा -1, एगो x का मान आएगा 1/6। तो हाई 1/6 वाला सही आंसर है, हाई वाला असंभव हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना, 1/6 आंसर आएगा। 6 और 1 में फैक्टर तोड़ के बनाना, 3 और 2 में फैक्टर मत तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि a के पावर x का डीसी कीजिए। a के पावर x की डीसी कौन नहीं जानता है कि a के पावर x इंटू लॉग ए होगा, a के पावर x इंटू लॉग ए होगा। इसके बाद वाला जो है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि √3 का डीसी कीजिए, √3 का डीसी कीजिए। अब √3 एक अचर राशि है और अचर राशि का डीसी 0 होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर हो गया और हमारा ये वाला डीपीपी भी खत्म हो गया। ठीक है, तो हम डीपीपी 5, ये 6 था कि 5 था, 6 था, डीपीपी 6 का हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब डीपीपी 7 के लिए इंतजार करो और अगले वीडियो में डीपीपी 7 लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।